बिलावल भुट्टो ने अब शहबाज शरीफ को धमकी दे दी है। सिंध के लोगों से किया गया वादा पूरा करे सरकार। सिंधु नदी नहर परियोजना को बंद करें शहबाज। गठबंधन सहयोगी की बात नहीं सुन रहे हैं शहबाज और ऐसे में न ही नई नहरें बनाने के फैसले को वापस ले रहे हैं। परियोजना को बंद नहीं किया तो परिणाम भुगतने होंगे। कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रोजेक्ट्स। सिंधु नदी नहर परियोजना किसान विरोधी है और प्रोजेक्ट की स्थगित नहीं किया गया तो समर्थन वापस लेंगे, ये चेतावनी यहां पर जारी कर दी गई है। शहबाज सरकार को ये चेतावनी, गठबंधन तोड़ने की चेतावनी। बिलावल भुट्टो ने क्या कुछ कहा, आइए ये भी सुनवा। आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। आपकी वजारतें नहीं चाहिए, हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा। अगर मैंने शहबाज शरीफ साहब और हैदराबाद के अवाम के दरमियान अगर मैंने फैसले करना है तो ये मुश्किल फैसला नहीं है। हर बार मैं आपके साथ। हुकूमत के मुतनाज़ा मंसूबा वापस लेता है, कि मुतनाज़ा मंसूबा रोकते हैं तो मैं अपने 50 साल का प्लान ज़राई शोबे तरक्की लाने के लिए उनके साथ बैठ के बनाने के लिए तैयार। हम इनको दिखाते हैं कि ज़राई शोबे में तरक्की कैसे मुमकिन है, पानी का बचत कैसे मुमकिन है, वफाक को मजबूत करना कैसे मुमकिन है। अब तो पाकिस्तान खपे कहने वाले हैं, मगर अगर ये लोग हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं, हमसे नहीं, आपका आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं, आपके मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं, तो फिर हमने बहुत से मुश्किल वक्त देखे हैं और मुश्किल वक्त देखने के लिए तैयार है, मगर अपने असूलों पर हम सौदा नहीं करते। तो बिलावल भुट्टो के बयान को आपने सुना, जिसके बाद सियासी घमासान लगातार मच गया है। ऐसे में सिंधु नदी नहर परियोजना क्या है ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बयान के बाद ये तो साफ हो चला है कि अंदरूनी कला यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शहबाज सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जो कि 211 अरब पाकिस्तानी रुपए की बजट की है। 12 लाख एकड़ भूमि को खेती के लायक बनाने का लक्ष्य यहाँ पर था। फिलहाल सिंध हाई कोर्ट ने नहर के निर्माण पर रोक लगा दी है और इसके बाद लगातार ये घमासान अंदर ही अंदर देखने को मिल रहा है, अंदरूनी कला देखने को मिल रही है। गठबंधन यहाँ पर टूटने की कगार पर नजर आ रहा है। ऐसे में हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ऑलरेडी मार झेल रहा है, कभी टीटीपी की, कभी पीएलए की, और अब अंदरूनी कला भी वहाँ पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद जो कि पीएमएलएन के नेता हैं, वहीं हुसैन जावेद पाकिस्तानी पत्रकार और टीपी त्यागी रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। इन सभी से बातचीत करेंगे, इस मुद्दे को लेकर और भी ज्यादा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हुसैन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अंदरूनी कला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बिलावल भुट्टो ने क्या कुछ कहा वो हमने दर्शकों को सुनाया। क्या शहबाज सरकार टूटने की कगार पर है? जी, सबसे पहले हर्षा आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और जितने पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने अक्सर हिंदुस्तान में देखा है कि वहां पर भी पानी को लेके मुख्तलिफ जो राज्य होते हैं उनके बीच में भी इस तरह के मसले होते हैं। जैसे कि आपका कावरी रिवर है, आपका महांडरी का इलाका है, मतलब वहां पे सारे मिड इंडिया में, साउथ इंडिया में भी इस तरह के मसले होते हैं। इसी तरह का मसला जो है वो हमारे यहाँ भी हो गया अभी। तो मैं समझता हूँ कि समझ मुझे इस बात की नहीं आ रही कि एक जानिब तो पीपल्स पार्टी इस मंसूबे के खिलाफ है कि ये जो 6 नहरें जो है इनको तामीर करना है, वो इनके खिलाफ कह रहे हैं कि सिंध का पानी जो है वो पंजाब इसको हजम करना चाहता है। ठीक है, फाइन, लेकिन बात ये कि इस मंसूबे के ऊपर जो उनके वालिद हैं जरदारी साहब, वो पिछले साल इसको अप्रूव कर चुके हैं, वो इस पर राजी हो गए थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने सिंध के अंदर, जहाँ उनकी हुकूमत है, और उनकी हुकूमत आज से नहीं है, 2008 से सिंध के अंदर मुसलसल चली आ रही है, जब उन्होंने वहां पे अवाम की पल्स देखी कि यार यहाँ तो अवाम जो है वो इस मंसूबे के खिलाफ है, अगर हमने इसकी हिमायत कर दी और ये मंसूबा अगर बन गया तो हमारी तो यहाँ पर सियासी मौत हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने सिंध की जनता का मूड देखा और इस फैसले से यू टर्न ले लिया। और यही वजह है कि आपने सही कहा कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी ये इशू चला गया और उनको इस्लामाबाद के जवाब का इंतजार है और 29 अप्रैल को इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हेयरिंग भी होनी है। मुझे लगता है कि जो साहब ने
धमकी दी है वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उनको अपनी सियासी साख जो है वो सिंध के अंदर कायम भी रखनी है। इस वजह से वो इस मंसूबे के खिलाफ है। और ये भी सही है कि अगर ये मंसूबा इसी तरह आगे जाता है और पीपल्स पार्टी को उसमें ऑन बोर्ड लिया नहीं जाएगा, उनकी राय का एहतराम किया नहीं जाएगा, तो पीपल्स पार्टी के पास कोई और रास्ता नहीं होगा कि वो इस हुकूमत की हिमायत से पीछे आ। इरशाद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हुसैन, इरशाद जी, जिस तरीके से ऑलरेडी पाकिस्तान में हमने देखा है परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं, ऐसे में क्या ये सही समय है इस तरह की बगावत करने का? क्या और मुद्दे नहीं हैं जिन पर अभी ध्यान देना चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि देखिए, ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब हमारी हुकूमत ने देखा है, हमारी कौम ने देखा है, उसको तो हमने ग्रीन बनाना है, लश ग्रीन बनाना है और खूबसूरत तरीन बनाना है पाकिस्तान को। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी फेस सेविंग कर रहे हैं। इनकी अपोजिशन पार्टी है नेशनलिस्ट पार्टी, वो इस वक्त इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। उसको टक्कर देने के लिए बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमत के खिलाफ ऐलान किया। आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत को खतरा है और पाकिस्तान की हुकूमत खत्म हो जाएगी और फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, देखती जाइए, क्योंकि हमारी हुकूमत इस वक्त बहुत अच्छे सरबराहान है इस वक्त जिनके हाथ में मुल्क है और जो मुल्क को चला रहे हैं। उनको मालूम है किसको किस तरह से हैंडल करना है, किस बात को कैसे हैंडल करना है। तो ये हमारी मीटिंग हो रही है, सिटिंग हो रही है, इसको बहुत अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से मिल बैठ करके मुल्क की वसीतर मफाद के लिए हम इकट्ठे होंगे और इसको हैंडल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा कि ऐलान किया। देखिए, जज्बाती तकारीर होती हैं, जब जलसे होते हैं, जलूस होते हैं, उसमें जज्बाती तकारीर होती है। हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तकरीर की, जज्बाती तकरीर की, जज्बात के भावनाओं में बह गए, जैसे कि आप लोग भी कहते हैं भावनाओं में बह गए, तो ये भावनाओं में बह गए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि ना कि तो पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा होने वाली, क्योंकि हुकूमत से अलहदा होने का मतलब है कि पाकिस्तान में नए इलेक्शन की तरफ जाएं आप। इनकी हुकूमत भी खत्म होगी, वफाक की हुकूमत भी खत्म होगी, मुल्क में फिर वही हंगामे और वही सियासत की गर्मा गर्मी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इस वक्त मुल्क बेहतरीन हाथों में है, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। देखिए, आप इस वक्त मेरे मुल्क में पूरी दुनिया से जितनी रेमिटेंस आती आई है, रिकॉर्ड बना है इस वक्त मुल्क में पाकिस्तान। और पाकिस्तान में हम बहुत सारी जगह पे लड़ रही है हुकूमत, कभी दहशतगर्दी से, कभी गुर्बत से, कभी महंगाई से, किसी किसी चीजों से हम बहुत सारे महाज पे लड़ रही है हुकूमत। तो हुकूमत को मालूम है कि ये वक्त लड़ने का नहीं है, काम करने का, और काम कर रही है हुकूमत। आप बेफिक्र रहिए, देखते जाइए, ऐसा ऐसा देखिए। मैं कहता हूँ तेल देखिए, तेल की धार देखिए, तो बिलावल भी समझ जाएंगे जो कुछ हम कहना चाह रहे हैं, और जो हुकूमत कर रही है उनको भी समझ है। और बिलावल इंशाल्लाह हमारे साथ बैठेंगे और हुकूमत के साथ काम करेंगे और मुल्क के वसीतर मफाद में, मुल्क को ग्रीन बनाने में, मुल्क की पानी की कमी को पूरा करने के लिए। देखिए, ये नहरें जो बात की जा रही है, नहर सिर्फ एक है जो सर की नहर है, उसको बनाना है, बाकी तो बनी हुई है, बाकी कोई मसला नहीं है। तो वो भी इंशाल्लाह अभी इसी हफ्ते में हम इसको हैंडल कर लेंगे और ये अपने काम की तरफ गामजन होगा हमारा ये काम। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हुकूमत गिरेगी या हुकूमत से लड़ाई होगी, पीपल्स पार्टी लड़ने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इस पार्टी बिल्कुल इरशाद जी, अब देखना होगा आगे बिलावल भुट्टो का क्या रुख रहने वाला है। कर्नल टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अंदरूनी कलह वहां पर ऑलरेडी चल रहा है, ऐसे में क्या इस प्रोजेक्ट से पहले सभी प्रांत